ये हेलो एवरीवन। यस स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th की। ठीक है, इसमें पूछा गया है क्या है वो देखिए ज़रा क्वेश्चन। उसमें पूछा गया है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फाइन स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर करेंगे हम 10। तो 10 के ऐसे फैक्टर करिए कि ये जो देखो यहाँ पे माइनस सिंबल है, इस माइनस के बिहाफ पर माइनस करके ये 3 आना चाहिए, राइट। तो देखिए ज़रा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, राइट। तो 5 2 से कितना आ गया 10, और 5 में से 2 को लेस करेंगे 3 आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस की भी और इस एक्स की भी। तो माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x आ गया, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन आपके पास x आ जाएगा। x माइनस का 5 आपने यहाँ पे ले लिया है, और प्लस का 2 ले लिया है आपने। x माइनस का 5 इक्वल टू 0। 5 क्यों आया ये, जब 2 से इस 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये 2 यहाँ से बाहर आ चुका, तो ये आपके पास बचा। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो इस वाले पार्ट में है वही सेम है जिस पार्ट में होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया। फाइन स्टूडेंट, तो x माइनस 5 आपके पास बचा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स अगर आप लेते हैं इफ x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, राइट स्टूडेंट। और अगर आप लेते हैं इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2, राइट। तो ये आपके पास दोनों के दोनों आंसर आ जाते हैं। उसने पूछा था ना कि फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो इसके 2 ही रूट आए। मैंने आपको बोला था कि जितनी पावर उसके उतने ही रूट होते हैं आपके पास। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। आप भी इसी पर बेस्ड है, देखिए ज़रा सेकंड क्वेश्चन। उसने कहा है यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो जब ये आ जाए तो ये जो आपके पास 6 है, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए। मतलब x के कोफिशिएंट जो भी आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिए। तो जब आप 6 इंटू 2 करेंगे तो 6 2 ज़ा 12, 12 आ गया आपके पास। तो 12 के ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करके यहाँ पे जो इसका x का कोफिशिएंट है वो बन जाए, यानी कि 1 बन जाए। तो अगर मैं इसकी फैक्टर करूँगा तो 4 इंटू में 3, यानी कि 4 की 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 12 आएगा, और 4 में से 3 को लेस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस, तो 4 माइनस 3 करा, x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 4x आ गया। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3x आ गया, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है, 2x यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पे कितना बचेगा x प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, x बाहर आ चुका है, माइनस इन दोनों में से 3 कॉमन आपके पास आ जाएगा। तो x माइनस और माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 आएगा इक्वल टू 0। मैंने अभी बताया था कि जो इस ब्रैकेट में बचना है वो सेम है अगले ब्रैकेट में ही बच रहा है। अगर नहीं बच रहा है तो इसका मतलब आपने की मिस्टेक की है, राइट। तो x प्लस 2 यहाँ पर बचा, और यहाँ पे बचा 2x माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया, 0। अगर आप ऐसे करते हैं इफ़ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -2। पहला पार्ट ये आ गया, ठीक है। अगर आप ये करते हैं इफ़ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/2, राइट स्टूडेंट। ये आपके पास आंसर आ जाता है। आई होप सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देखो जरा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड पार्ट, इसी का थर्ड पार्ट देखिए ज़रा ध्यान से स्टूडेंट। थर्ड पार्ट को हम करते हैं। थर्ड पार्ट बहुत अच्छा है और इस टाइप का क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। आपसे बोला गया √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो वही सेम कंडीशन है। सबसे पहले ये देखिए, जो कांस्टेंट पार्ट है उसकी मल्टीप्लाई जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसके साथ करते हैं, राइट। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जरा क्या आएगा, √2 इंटू में 5√2। तो जब आपने मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, √2 की √2 से करेंगे 2, और 5 यहाँ एज इट इज़ आ गया, तो 5 2 10 आ गया, राइट। तो 10 के ऐसे फैक्टर करिए कि प्लस, मैंने कहा था ये सिंबल आपको बताता है, तो प्लस करके आपका 7 आना चाहिए। तो 5 2 10, ये तो ऑटोमेटिकली हुआ पड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें करने में। तो यहाँ लिखा आपने √2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2, राइट। हमें केवल इसको स्प्लिट करना होता है, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। तो यहाँ आ गया x प्लस 5√2 इज इक्वल टू आपके पास आया 0। यहाँ आया √2x स्क्वायर प्लस x के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5x आ गया, प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई तो 2x आ गया, प्लस का 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से तो कुछ कॉमन नज़र आपको आ नहीं रहा है, लेकिन अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो कि यहाँ पे x तो नज़र आ रहा है, तो x आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा √2
और x बच जाएगा, प्लस का 5 बच जाएगा, प्लस का सिंबल। अब जब यहाँ और यहाँ पे कुछ नहीं नज़र आ रहा तो आपको पता है ये जो 2 पार्ट है, इस 2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, राइट। तो जब √2 यहाँ √2 इंटू √2 लिखा, तो जब यहाँ रखा जाएगा तो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा √2, तो हमने यहाँ से √2 कॉमन ले लिया, राइट। अब यहाँ पे बचा √2 x बचेगा और प्लस का 5 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये दोनों पार्टों में कॉमन आ गया, कॉमन ले लीजिए, √2x प्लस 5, और यहाँ पे बचेगा x प्लस का √2 इज इक्वल टू कितना है, 0। अगर आप लेते हैं इफ़ √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एट मीन्स डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस का 5 आएगा, नीचे पहुँचा दीजिए इसको तो √2 आ गया। हो सकता है यही आंसर हो, और हो सकता है आपको ऐसे दिया हो x इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन √2 है, इसको रेशनलाइज कर रखा हो √2 अपॉन में √2, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पे बचा माइनस का 5 √2 अपॉन √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हो सकता है ये आंसर आपको दे रखा हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इफ़ अगर आप रखते हैं x प्लस का √2 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का √2। तो दूसरा फैक्टर ये आ गया, तो आपके पास दोनों फैक्टर आ गए। क्लियर स्टूडेंट, आई होप सो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, राइट। जब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है उसने और क्या वैल्यू दे रखी है आपके पास। क्लियर स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लेते हैं। इसने यहाँ पे बोला गया है कि 2x² माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। आई होप सो ये सब आपने जो फैक्टर पढ़े हैं ये आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है स्टूडेंट। इनका भी आपने एलसीएम ले लिया, ठीक है, इसके नीचे भी 1 माना, तो एलसीएम आपके पास 8 आ जाता है। 1 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 बचेगा, 8 की 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना है, 16x² आ गया, माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 बच जाएगा, राइट। तो 8 की इससे मल्टीप्लाई तो 8x आ गया, प्लस 8 से 8 को डिवाइड किया 1 बचा, 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, 0, राइट। तो ये जो 8 है ये तो 0 में पहुंच गया, राइट। तो आपके पास बचा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लो 0 इंटू 8 भी लिख देता हूँ, राइट स्टूडेंट। तो देखिए ध्यान से, अब ये जो 1 है, इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 16 के साथ। जब 1 की 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आना है। अब 16 के ऐसे फैक्टर करिए कि प्लस करके 8 आ जाए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 4। भाई 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 आएगा, लेकिन 4 प्लस 4 करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ लिखा हमने 16x² माइनस 4 प्लस 4, राइट, इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू, जब 0 की 8 से मल्टीप्लाई तो 0 आ गया, राइट। तो यहाँ पे बचा 16x², अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब x की इससे करेंगे और माइनस करेंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा, इसकी इससे करेंगे तो माइनस का 4x आएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों पार्टों में क्या कॉमन है, 4x कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए आप यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना बचेगा स्टूडेंट, 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, x² में से एक x बाहर आ चुका तो एक x बचा, माइनस का सिंबल 4x, ये पूरा पार्ट बाहर आ चुका तो माइनस का 1 बचेगा। जिसमें कोई भी कॉमन नहीं है उसके लिए 1 कॉमन आएगा। मैं एक सिंपल सा एक चीज़ बताता हूँ कि जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर अल्लाह भगवान, यानी कि ईश्वर एक है हम बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको हम 1 बोल देते हैं कि इसमें कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही होगा, राइट। तो यहाँ कितना आया 4x, और माइनस प्लस कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों में आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे बचा 4x माइनस 1, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पे भी बचा आपके पास 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अगर आप करते हैं इफ 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 1/4 आ जाएगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट, x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 1/4 आपके पास आ जाएगा। फिर इसको भी लेंगे अगर आप, इफ़ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखिए 4x इक्वल टू 1, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1/4, राइट। तो ये भी आपके पास आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट की हम बात करेंगे, तो देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, ठीक है। इसको अलग रख देते हैं पेपर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, आई होप सो वो खुद करेंगे आप, ठीक है। आप मुझे उसका केवल आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो 5th आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5th है, ठीक है, ये है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो जब आप 1 की मल्टीप्लाई इस 100 से करेंगे, राइट, तो 1 इंटू में 100 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 100 आ जाएगा। अब 100 के ऐसे फैक्टर कर लीजिए कि आपके पास मल्टीप्लाई करके ये आए बट प्लस करके ये आ जाए, तो 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ, आई होप सो। तो ईजी हो जाएगा, ये आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ, डू इट, ठीक है। और मुझे इसका आंसर आप बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, उसने बोला है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1 टू द ये, तो वो तो आप खुद करेंगे, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है।
इस टाइप से कभी नहीं पूछा जाता कि ये सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन एग्जांपल्स इन फर्स्ट, ये ऐसे कुछ नहीं बोलेगा। सीधे सीधा मैं क्वेश्चन लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, देखिए ज़रा उसी की, एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का आपके पास 324 आपके पास है इज इक्वल टू 0। तो देखिए ध्यान से इसको हम कैसे करते हैं। फिर वही कंडीशन, इसके यहाँ पे कितना 1 है, तो ये पार्ट है, इसकी आपने मल्टीप्लाई इससे करी, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 इंटू में 324, तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 324 आएगी। अब इस 324 के आप फैक्टर करेंगे, तो मुझे तो पता है डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको करने आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर कर लेंगे। तो देखिए ज़रा 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, फिर 2 से किया 8 जा, 1 जा, फिर 3 से किया तो 27 आ गया, फिर 3 से किया 9 आ गया, फिर 3 से किया 3 आ गया, फिर 3 से किया तो 1 आ गया। अब इसको ऐसे अरेंजमेंट करिए कि प्लस करके आपके पास ये वैल्यू बन जाए 45, यानी कि प्लस करके ये 45 वैल्यू बननी चाहिए, राइट। तो देखिए ज़रा कैसे कर सकते हैं, 3 3 जा 9, ठीक है, और 9 3 जा 27, तो उससे, और 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो उससे भी नहीं बन रहा है। तो देखिए ज़रा क्या बन सकता है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो ये आ गया, राइट, और 3 3 जा 9, राइट। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो आपके पास ये पार्ट है 324, इसके फैक्टर आ जाएंगे 36 इंटू 9, तो 36 में 9 को ऐड करूँगा तो 45 ही आएगा। तो देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9, एक्स बाहर प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर माइनस 36x, ठीक है, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9x आ जाएगा। इसके हमने फैक्टर कर लिए 324 के, तो ये तो आए थे 36 इंटू 9, हाँ जी यही आए थे, इक्वल टू 0। इन दोनों पार्टों में कॉमन किया x, तो यहाँ पे बचा x माइनस 36। इन दोनों पार्टों में क्या कॉमन है आपके पास, माइनस का 9, तो यहाँ पे बचा x, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 बाहर आ चुका तो 36 बचेगा, इज इक्वल टू कितना आया 0, ठीक है। तो ये दोनों पार्टों में कॉमन आ गया, तो x माइनस का 36 आपने किया और x माइनस का 9 आपने किया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आप करते हैं इफ़ x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 36, राइट स्टूडेंट। और अगर आप करते हैं इफ़ x माइनस का 9 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 9, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों के दोनों आंसर आ जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट, ठीक। अब बात करते हैं इसी का सेकंड पार्ट, ठीक है, मैंने क्वेश्चन ही लिख दिए थे। सेकंड पार्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 इक्वल टू 0। तो वही सेम कंडीशन है भाई, पहले 750 की मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 1 है, तो जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 750, तो ये आया 750। तो ये खुद करना है आपको क्वेश्चन को कि इसके फैक्टर कैसे कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, देखो ज़रा 30 इंटू में 25, मतलब कर लेना आप फैक्टर इस तरीके से जैसे मैंने आपको ऊपर करके बताया, बट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो अगर 30 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो ये आएगा, और 30 को 25 के साथ ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। जस्ट डू इट, ठीक है, डू इट अगेन, डू इट, ये आप खुद करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, वो मैंने लिख लिए। देखिए ज़रा मैंने ये पेपर पर लिख लिए हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कही है 4.2 एक्सरसाइज। इसमें बोला गया है फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। ध्यान रखना, एग्जामिनर आपसे कहीं ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं कर रहा है कि आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना है। आप इसको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से भी कर सकते हैं। कैसे भाई, एक को मैंने x माना, एक को y माना, तो x प्लस वाई इक्वल टू इतना, और एक्स वाई इक्वल टू में कितना आएगा आपके पास 182, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हम इसको क्वाड्रेटिक के हिसाब से करते हैं तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ, तो लेट किया मैंने यहाँ पर, लेट वन नंबर, कितना, वन नंबर अगर मैंने लिया तो वन नंबर बी एक्स ले लिया, ठीक है। अब उसने बोला दोनों का सम 27 है। देखिए ध्यान से, उसने क्या बोला, दोनों का सम 27 है। क्लियर स्टूडेंट, आई होप सो ये विजिबल नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 27 है, क्लियर, ठीक। अब देखिए ध्यान से, तो अगर फर्स्ट नंबर ये माना, तो जो सेकेंड नंबर में मानूंगा, ठीक है, तो सेकेंड नंबर की अगर मैं बात करूँगा, नंबर बी, तो वो आ जाएगा 27 माइनस एक्स। क्लियर स्टूडेंट, भाई दोनों का अगर सम लेते हैं, सपोज करो मैंने कहा 2 डिजिट का सम आपके पास 20 है, और एक अगर 15 है, तो दूसरे कितना आएगा आपके पास 5 ही आएगा ऑब्वियसली। तो इसको मैंने फैक्टराइज करना है। अब देखो कैसे करने हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला सेकेंड लाइन में प्रोडक्ट इज इतना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो बोला उसने, तो x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आपके पास 182 है। x के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा आपके पास 27x आ गया, माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है 182 आ गया। इस सब को उठा करके आप उधर ले जाइए,
ठीक है। तो जब इसको उठा करके उधर ले जाएंगे तो प्लस हो गया, हाँ जी, ये प्लस का उधर जाएगा उठ के तो भी ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी इधर ही था तो 182 आ गया इक्वल टू 0। बस फैक्टर करने आने चाहिए आपको। अगर फैक्टर करने आते हैं तो यू मतलब ये आप इजीली कर लेते हैं। तो हम कर लेते हैं, देखो फैक्टर 182 की मल्टीप्लाई आप 1 से करते हैं। तो देखिए ज़रा ध्यान से 182 में 182, तो आपके पास 182 आ गया। इसके फैक्टर करते हैं तो देखिए ध्यान से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 2 1 जा। अब कितने से कर सकते हैं भाई, 7 से कर लेते हैं, ठीक है। 13 से 1 जा इतना आ गया और 13 1 जा आ गया। अब देखिए 27 आना चाहिए। तो देखिए ज़रा, अगर मैं 14 इंटू 13 कर दूँ, यानी कि 14 इंटू 13 कर दूँ मैं यहाँ पर, तो 14 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और 14 को 13 के साथ प्लस कर देंगे तो ये आपके पास 27 आ जाएगा, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13, एक्स बाहर आ गया, प्लस 182 इज इक्वल टू आपके पास 0 आ जाता है आपके पास, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस की भी और इस एक्स की भी, तो माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 इज इक्वल टू आ गया 0। तो यहाँ कॉमन ले लिया x माइनस का 14 बचा और माइनस का 13 ले लिया, तो यहाँ पे भी x माइनस का 14 बच जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन है, ठीक है। x माइनस का 14 आ गया और यहाँ पे आ गया x माइनस का 13 इक्वल टू कितना आ गया 0। अगर आप लेते हैं इफ़ x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है स्टूडेंट, 14 आ जाती है, ठीक है। और अगर आप लेते हैं इफ़ x माइनस का 13 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 13 आ जाती है, राइट। तो देखो जरा दोनों वैल्यू आ गई। तो अगर मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट नंबर आपके पास 14 है, अगर मैंने इसको फर्स्ट को 14 लिया तो सेकंड को जब 27 में से 14 को लेस करेंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट को 13 लेता तो सेकंड 14 आ जाएगा। तो दोनों में से आंसर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपके पास आंसर आ गए हैं दोनों, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर एक नंबर मान लिया मैंने, फर्स्ट नंबर भी माना आपके पास 14 है, तो सेकेंड नंबर कितना आ गया आपके पास 13 आ गया। क्लियर स्टूडेंट, ये आपके पास आंसर आ जाता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट में हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 4। देखिए ज़रा 4 भी बहुत आसान सा है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट फोर्थ वाला क्वेश्चन भी, सॉरी, इसमें बोलेगा फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो सबसे पहली कंडीशन है ये उसने जो वर्ड बोला है कॉन्जुगेटिव, ठीक है। तो कॉन्जुगेटिव को हिंदी में बोल देते हैं क्रमागत, एक तरीके से, यानी कि क्रम से, यानी कि एक के बाद एक, राइट। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 5 है तो 5 के बाद तुरंत 6 आएगा, ठीक है, या 7 के बाद 8 आएगा, तो उस तरीके से उसने बोला है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर, अगर मैं बात करूँ कि फर्स्ट नंबर अगर मैंने लिया यहाँ पे फर्स्ट नंबर, ठीक है, तो अगर फर्स्ट नंबर की मैं बात करूँ तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर या इंटीजर की मैं बात करूँ तो मैंने कहा एक्स ले लिया, और जो आपके सेकेंड वाला पार्ट लिया सेकेंड नंबर की या सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर की मैं बात करूँगा तो एक्स प्लस का 1 आ गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर और ये सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। अब क्रमागत तो यही हुआ ना, एक का डिफरेंस आपके पास आ गया। अब देखिए उसने क्या बोला है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज इतना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं ना हम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो उसने बोला दोनों के स्क्वायर का सम, राइट, कितना है 365 है। ये तो बोला दोनों के स्क्वायर का सम, वो क्यूब का भी बोल सकता था, वॉट एवर जो भी वो बोले उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर ऐसे आया, प्लस यहाँ पे बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू एक्स होगी, बी की वैल्यू 1 होगी, इक्वल टू 365 हो गया, राइट। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का सिंबल यहाँ पे 1 आ गया, प्लस का 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ गया, और यहाँ पर आ गया 365, उठा करके इधर ले जाइए तो ये 2x स्क्वायर प्लस का 2x हो गया, और प्लस का 1 है और माइनस का 365 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आया 2x स्क्वायर प्लस 2x हो गया और माइनस का 364 इक्वल टू 0। फिर वही सेम कंडीशन आपको फैक्टर करने है। तो देखिए फैक्टर करने का तरीका क्या है, ये 364 है, इस 364 की मल्टीप्लाई आपने 2 से करी, ठीक। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना ज़रा 2 इंटू में 364, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 6 और 1 7। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, पहले 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 3 जा 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 से कर लीजिए, 2 1 जा 2 8 जा 2 2 जा, फिर 2 से कर लीजिए, 2 9 जा 2 1 जा, फिर 7 से कर लीजिए, 7 1 जा 7 3 जा, फिर यहाँ करा 13। तो अब आपके पास ये करना है कि माइनस करके 2 आना चाहिए। तो देखिए ज़रा कितना आ सकता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है।
तो 8 7 जा तो वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो नहीं कर सकते हम इसको। तो देखो ज़रा यहाँ पे अगर करूँ तो 2 2 जा 4, ठीक है, और 4 7 जा 28, और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसका मैं कर सकता हूँ 28 इंटू 26। भाई अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, 2 2 जा 4, 4 7 जा कितना आएगा आपके पास, 28 आएगा, ठीक है। और 2 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। अब 28 की 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए, राइट। और 28 में से 26 को लेस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, राइट। तो ये आया 2x² प्लस 28 माइनस 26, एक्स बाहर रखा, माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आया 2x² प्लस 28x हो जाएगा, इसकी इससे करी माइनस का 26x हो गया, माइनस इसका फैक्टर तो यही था ना आपके पास, देखो ध्यान से। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, आई थिंक मत लिखो, ऐसे ही रख दीजिए आप, तो डिवाइड कर लेंगे आराम से, ठीक है। इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, राइट। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x आपने कॉमन ले लिया, तो 2x से इसको डिवाइड किया तो x बचा, प्लस का सिंबल हो गया। जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 14 आ जाएगा, राइट। x बाहर आ चुका है, माइनस का सिंबल। यहाँ से अगर मैं 26 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा x, राइट। और यहाँ पे आ गया माइनस माइनस प्लस, और जब 26 से इसको डिवाइड करूँगा तो कितना, 14 ही बचना चाहिए। देख लो ज़रा, इतना ही बचेगा भाई। 26 की 14 से मल्टीप्लाई करूँगा इतना ही आएगा, 14 6 करो ये आ जाएगा, 14 मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए कौन सा पार्ट कॉमन दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन दिख रहा है, राइट, सेम एज है। तो आप क्या लेंगे यहाँ पर, x प्लस का 14 लेंगे, और यहाँ पर लेंगे आपके पास 2x माइनस का 26 इक्वल टू कितना आ गया, 0। अगर आप लेते हैं इफ़ x प्लस का 14 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाती है माइनस का 14। अब ये तो माइनस आ गया, और जबकि उसने वर्ड में देखो क्या बोला उसने यहाँ पे वर्डिंग में, फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, क्या वर्ड बोला उसने यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर बोला है। जो पॉजिटिव बोला तो इसका मतलब ये वाला पार्ट नहीं हो सकता। अब इस पे आ जाइए जरा ध्यान से, उसने बोला इफ़ 2x माइनस 26 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना है आपके पास, 26 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 26/2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 13, राइट। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर की बोल रहा हो, तो फर्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट कितना है आपके पास आया, 13 आया। और जो सेकेंड आएगा वो आएगा x प्लस 1, इट मीन्स 13 प्लस 1 यानी कि कितना आ गया, 14 आ गया, राइट। चेक करने का तरीका क्या आपके पास, देखो ये दोनों आपके पास आंसर आ गए। चेक करने का तरीका क्या वो समझिए भाई, अगर मैं 14 का और 13 का स्क्वायर करके ऐड करता हूँ तो ये आना चाहिए 365, आया तो इट मीन्स सही है, नहीं आया तो इसका मतलब गलत है। 99.99% सही है, मतलब 100% सही है। क्लियर स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट थर्ड हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 5 पे। तो देखिए बेटा 5 क्वेश्चन को, उसने बोला था एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक है। इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड। तो देखिए जरा मैं यहाँ पर डायग्राम से बना दूंगा तो ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। उसने बोला एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बोले तो राइट ट्रायंगल तो ऐसे ही बनेगा ना भाई, आपको पता होना चाहिए राइट ट्रायंगल आपके पास इस तरीके से बनना चाहिए कि यहाँ पर 90 डिग्री आना चाहिए, राइट। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ ABC आपके पास यहाँ पर आ जाता है, राइट। तो देखना ज़रा ध्यान से इसमें, उसने बोला था एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, उसके बेस से 7 कम है। अगर मैंने लेट किया जो बेस है वो आपका x हो गया, राइट स्टूडेंट। अगर आपके पास बेस x है तो उसने बोला है कि 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, कौन सा, एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड तो ये हुआ, तो जो एल्टीट्यूड है उसका वो उसके बेस से 7 कम है, राइट। नेक्स्ट उसने दे रखा आपके पास हाइपोटेन्यूज कितना है, 13 दे रखा आपके पास, राइट। तो यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि लेट द बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल बी एक्स। अब क्योंकि सेंटीमीटर दे रखा तो सेंटीमीटर में लिखिए, मीटर में दिया होता तो मीटर में लिखते, किलोमीटर दिया होता तो किलोमीटर में। तो यूनिट का भी ध्यान रखना है। और उसका जो एल्टीट्यूड है एन एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड कितना होगा भाई, 7 कम। उसने बोला ना यहाँ पे देखो, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो ये कितना हो गया, x माइनस 7 हो गया। चलो जी इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस
पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जब पाइथागोरस थ्योरम बोलेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना 90 डिग्री के जस्ट सामने आपके पास हाइपोटेन्यूज होता है, राइट। तो यहाँ आएगा एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो आपके पास ए सी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए सी का स्क्वायर। बेस क्या है आपके पास ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है आपके पास बी सी, तो बी सी का स्क्वायर, राइट। तो जो जो वैल्यू आपको दे रखी है वो वैल्यू बस यहाँ से रिप्लेस कर लीजिए। देखो ध्यान से, ए सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखो बेटा ए सी की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर, ठीक है। ए बी कितना है एक्स, तो एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस ये कितना है एक्स माइनस 7, तो इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर किया तो 169, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड बी, राइट। यहाँ है 169 इज इक्वल टू आया एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 49 आ जाएगा, माइनस 7 टू 14x आपके पास आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए ध्यान से, इस पार्ट को उठा के उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर ऐसी है, हाँ ठीक है, माइनस का 14x ऐसी है, ठीक है, प्लस का 49 एज इट इज़ है, ठीक है। इसको उठा के उधर ले गए तो 169 इज इक्वल टू आपके यहाँ 0 आ गया। तो यहाँ पे बचा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, और जब इसमें से इसको लेस करेंगे, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, लेस कर दीजिए, 9 में से 9 को लेस किया तो कितना आएगा आपके पास 0, और 6 में से 4 को लेस करेंगे 2 बचेगा, 1 एज इट इज़ बचेगा, तो माइनस का 120 इक्वल टू 0। इसमें आई थिंक 2 भी कॉमन आ रहा है, देखो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0, राइट। अब इस 60 के ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करके 7 आना चाहिए। देखियो, अगर मैं 60 की बात करूं तो देखो सबसे पहले 2 को नीचे पहुंचा दिए, 2 को 0 में पहुंचा दीजिए, तो 2 0 में चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। 60 के फैक्टर कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा आपके पास 12 5 जा 12 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, 12 में से 5 को लेस करेंगे तो 7 आ जाएगा। क्लियर, आई होप सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ठीक है। तो यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस का 5, एक्स यहाँ पर आ गया माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x हो गया, माइनस 60 को मैं लिख सकता हूँ ना 12 इंटू 5, बिल्कुल लिखा जा सकता है, इक्वल टू 0। इन दोनों में कुछ कॉमन, हाँ जी x है, x माइनस 12 आ गया, प्लस का 5 आ गया, तो यहाँ पे बचा x, और प्लस माइनस माइनस 5 बाहर आ चुका तो 12 बचा, इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 0, ठीक है। अब ये दोनों पार्टों में कॉमन आ गया, तो x माइनस 12 आया, ठीक है, और एक आया आपके पास x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 0, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ इफ़ x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, ठीक। तो ये तो पॉजिटिव आ गई, तो इसका मतलब तो सही आ गया। अब यहाँ देखो जरा, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इफ़ x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना है माइनस 5। तो आपको बताया था कि लेंथ ब्रेथ या हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इट विल नॉट हैपन, ठीक है, ये कभी नहीं होगा कि हम इसको नेगेटिव में ले जाएं, राइट। तो देखिए ध्यान से, x की वैल्यू 12 आ गई, हाँ जी ठीक है, ये 12 आ गया, तो उसने बोला फाइंड द अदर टू साइड। तो जो x है, x आपने क्या माना था बेस माना था, तो बेस कितना आपके पास आया, तो बेस आया इज इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 12, तो 12 सेंटीमीटर आपका बेस आ गया। बात कर रहा है वो एल्टीट्यूड की, किसकी बात कर रहा है एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड आपके पास क्या है स्टूडेंट 7 कम x माइनस 7, तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास 12, 12 माइनस का 7 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5, तो ये 5 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। क्लियर, तो हमारे पास तीनों साइड आ गई, ठीक है। तो ये वाली आपके पास कितनी आई है स्टूडेंट, ये वाला जो यानी कि जो बेस आया वो 12 आया है, और ये जो आपके पास आई है ये 5 आई है। क्लियर, तो देखो 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे वो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। पाइथागोरस थ्योरम की यही प्रॉपर्टी होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। लैंग्वेज बहुत लार्ज है, देखिए ज़रा ध्यान से, लैंग्वेज आपको देखनी है बेटा। लैंग्वेज में उसने क्या बोला गया है, देखिए बेटा ध्यान से, आई होप सो ये विजिबल है सबको, पूरा क्वेश्चन आपको विजिबल होना चाहिए, क्योंकि पूरा क्वेश्चन नहीं दिखेगा तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो देखिए ज़रा मैं लैंग्वेज पढ़ देता हूँ। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे, it was observed on a particular day that the cost of the production of each articles in rupees दे रखा है was 3 more than twice the number of the articles produced on that day. If the total cost of production on the day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each articles. तो सबसे पहली कंडीशन यहाँ वर्डिंग पढ़ो जरा ध्यान से, उसने बोला इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स was
3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ आर्टिकल ही नहीं पता तो कॉस्ट हम निकाल ही नहीं सकते। तो यहाँ पे अगर हम करें, ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ, लेट किया मैंने यहाँ पर, ठीक है, तो लैंग्वेज देखो अगर नहीं विजिबल है तो थोड़ा सा मैं लैंग्वेज दोबारा से एक बार पढ़ लेता हूँ, ठीक है, कि लैंग्वेज आपकी वही है या नहीं है। ठीक है, तो नंबर अगर मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ आर्टिकल्स की, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके पास कितने ले लें, यहाँ पे उसने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स देखिए बेटा ध्यान से, तो लेट किया मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी मान लीजिए आपके पास कितने हैं, एक्स हैं, ठीक है, और तो वो बोला है द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स, यानी कि कॉस्ट ऑफ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ, या अगर मैं बोलूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखो यहाँ पे बोला है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये तो बोला है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ऑफ ईच आर्टिकल्स, ऑफ ईच, देखो ईच आर्टिकल, ठीक, तो ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, देखो ध्यान से, ईच आर्टिकल्स वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस से 3 ज़्यादा, देखो ध्यान से बेटा, उससे बोला क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस से 3 ज़्यादा, क्लियर। तो देखिए ज़रा ध्यान से, अब भाई एक प्रैक्टिकली एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने कहा ये मेरा एक पेन है, इस पेन की जो कॉस्ट है वो मान लीजिए आपके पास 20 रुपीज़ है, सपोज दैट, मैंने सपोज दैट किया है, ठीक है, मैंने कहा 20 रुपये का ये पेन है और मैंने 5 पेन ऐसे ही खरीदे, जब मैं 20 रुपये का एक पेन ले रहा हूँ और 5 पेन मुझे लेने हैं, तो 5 × 20 तो हम करेंगे, राइट, तो आपके पास 100 आ जाएगा, मतलब हर एक आर्टिकल्स की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आर्टिकल की मल्टीप्लाई एक आर्टिकल की जितनी कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो उसने बोला जो इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन द डे वॉज 90 रुपीज़, तो एक्स आर्टिकल है और 2x + 3 उसकी कॉस्ट है एक की, 90 आ गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2x² प्लस का 3x, इसको उठा के दे लीजिए माइनस का 90 = 0। अब इसके फैक्टर करिए कि 90 की मल्टीप्लाई पहले तो हम इससे करेंगे 2 से, ठीक, जब 90 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह है 2 × 90, तो वैल्यू कितनी आएगी 180। तो 180 के ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करके 3 आ जाए, मुझे तो पता है 15 और 12 करेंगे तो आ जाएंगे आराम से, ठीक है, कितना करेंगे 15 और 12, मैंने पीछे आपको हर एक चीज़ के फैक्टर करके बताए बड़े आराम से, तो अब मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे खोदा पार निकली चुईयाँ, क्यों, रीज़न है कि इतना यानी कि इतनी लेंथी उसकी लैंग्वेज है और उस लेंथी लैंग्वेज को करने के लिए बिल्कुल सीधा सिंपल सा एक क्वेश्चन बन गया है। तो देखिए ध्यान से, इसको हम फैक्टराइज करते हैं, 2x² प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90 = 0। तो x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बचा 2x² प्लस x के अंदर मल्टीप्लाई किया तो 15x हो गया, माइनस का 12x हो गया, माइनस का 90 हो गया = 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं जी कुछ कॉमन नहीं है, x तो है, तो यहाँ पे बचा 2x प्लस 15 बच गया, राइट। इन दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ जी 6 कॉमन है, 6 कॉमन ले लीजिए, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 आएगा, एक x भी बचेगा और माइनस माइनस कितना हुआ प्लस हो गया, 6 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, क्योंकि 15 6 × 90 होते हैं। अब दोनों में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है आपके पास, 2x प्लस 15, राइट, और यहाँ पे बचा है x माइनस 6 = कितना है आपके पास 0, राइट स्टूडेंट, ये बचा है। अगर मैं बात करता हूँ इफ़ 2x प्लस 15 = 0, तो 2x = कितना है माइनस का 15, यानी कि x की वैल्यू आएगी माइनस का 15/2। अब यहाँ देखो नेगेटिव आ रहा है, तो क्या नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव पॉसिबिलिटी है, नो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो इसको हम नहीं ले सकते, यानी कि नॉट एप्लीकेबल, वी कैन राइट नॉट एप्लीकेबल, या फिर आप कट लगा दीजिए, एग्जामिनर ऑलरेडी समझ चुका होगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे ने किया वो ठीक किया है यहाँ पर। अब देखो उसने बोला तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो सबसे पहले तो ये निकालिए वैल्यू क्या है, इफ़ अगर आप लेते हैं x माइनस 6 = 0, तो x = कितना है 6, तो ये जो आपके पास x की वैल्यू 6 आई है पॉजिटिव आ गई है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इसका मतलब सही आ गया है। तो ये जो x आया आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल आया, नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स की बात करेंगे तो वो है x और x की वैल्यू आई है 6, तो 6 आर्टिकल हो गए। अब देखिए उसमें बोलते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स, तो कॉस्ट जब मैं बात कर रहा हूँ कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है,
जब ईच आर्टिकल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ तो वो आता है 2x प्लस 3, राइट। तो 2 इंटू में x की वैल्यू कितनी है 6 प्लस का 3, तो ये है 6 2 जा 12 प्लस का 3, इट मीन्स कितना है 15। तो जब कॉस्ट की बात कर रही है तो रुपीज़ में ही आना है, राइट स्टूडेंट, रुपीज़ में ही आना है। तो रुपीज़ कितना है आपके पास 15 रुपीज़ आया है। क्लियर स्टूडेंट, आई होप सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने पूरी एक्सरसाइज आपको करा दी है और आई होप सो ये सब ठीक होगा। अगर किसी को डाउट हो तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके आप इसको दोबारा से एक बार देख लें और पॉज कर करके आप इसको नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।